चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि 76वां कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस के तटीय क्षेत्र में फ्रेंच रिवेरा में होगा, जो 16 से 27 मई 2023 में आयोजित किया जा रहा है। फिल्मोत्सव का शुभारंभ जॉनी डेप की फिल्म जियान डू बैरी के वर्ल्ड प्रीमियर से किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इस साल कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए 4 भारतीय फिल्मों का चयन किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 16 मई 2023 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सिक्किम ने। सिक्किम 16 मई 2023 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया। भारत संघ के 22वें राज्य के रूप में सिक्किम का जो गठन था वो 1975 में हुआ था। ये भारत के संविधान के 36वें संशोधन के तहत किया गया था। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 को किस देश की अध्यक्षता में संपन्न होगा? आंसर है ऑप्शन सी, जापान की अध्यक्षता में। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा प्रांत जापान में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 24 मई 2023 तक जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे, जिस दौरान वह G7 और क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के निमंत्रण पर 19 से 21 मई को हिरोशिमा जाएंगे और जापान की अध्यक्षता में होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। किस प्रसिद्ध खगोल शास्त्री को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर जयंत वी नर्लिकर को। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा 12 मई 2023 को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ मिलकर। इस कार्यक्रम के तहत बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप्स और भारत के 50 स्टार्टअप्स एक दूसरे के देश में यात्राएं करेंगे और साझा सहयोग को विस्तार देंगे। इसके अलावा व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना, ज्ञान और अनुभव साझा करना तथा युवाओं का उत्साहवर्धन और उद्यम संबंधी सहयोग करना भी इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर मनोज सोनी को। डॉक्टर मनोज सोनी ने 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। आयोग की वरिष्ठतम सदस्य श्रीमती स्मिता नागराज ने उन्हें शपथ दिलाई। भारत दुनिया का किस क्रम में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, तीसरा। भारत में मत्स्य क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। भारत में नीली क्रांति ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के महत्व को प्रदर्शित किया। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने होम्योपैथी पर एक वृत्त चित्र का विमोचन किया। द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 के चौथे संस्करण के संदर्भ में विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों ही कथन सत्य है कि यह जो है भारत इंडोनेशिया का द्विपक्षीय नौसेनाओं का समुद्री अभ्यास है।
इस अभ्यास में भारत का INS कवारती ने हिस्सा लिया। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन इंडोनेशिया में 14 से 19 मई 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष बबेले के द्वारा। हाल ही में गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक पीयूष बबेले द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक पाकिस्तान या भारत का विभाजन और अन्य स्रोतों से 1947 में भारत के विभाजन के लिए अग्रणी घटनाओं को संदर्भित करने के लिए उद्धृत करती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यह दिन वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने और शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी क्षमता का उपयोग करने का आह्वान है।